हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निक्की निक्कू की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं निक्की आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और नए वीडियो में। तो जो भी मेरे नए फ्रेंड्स जुड़े हैं इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ताकि आपको अगर कुछ भी जो थंबनेल देख करके आप सब आए हो तो आप सबको पूरी जानकारी मिल सके। तो मैं जो कल सूट स्टिच कर रही थी तो कुछ ये इस तरीके से है। इसका स्लीव्स भी मैं दिखाती हूँ, फुल स्लीव्स का है। कुछ इस तरीके से डिजाइन है, ये स्लीव्स पर जाएंगे तो अच्छा लगेगा दिखने में। फिलहाल तो मैं इस तरीके से दिखा रही हूँ, कुछ इस तरीके से है। बैक में ये देख सकते हो, गला कुछ इस तरीके से है, अभी प्रेस भी नहीं हुआ है और इन सभी में हाथ का काम भी बाकी है। और ये लटकन में 3 लड़ी 4 लड़ी वाला दी हूँ, जो कि कस्टमर बोले हुए थे, तो इसी वजह से मैं इस तरीके से दी हूँ। उसके बाद सेम इसी, ये तो सूट बनाई, इसके पटियाला का जो कपड़ा है उसी कपड़े से बोले कस्टमर कि हमें दूसरा सूट ही तैयार कर दीजिएगा, हमें पटियाला नहीं चाहिए। तो उसी वजह से हम इसको भी हम सूट ही बना दिए हैं। तो कुछ इस तरीके से ये है, इन सभी में लेस लगाई हूँ तो ये इस तरीके से दिख रहा है। और इसमें भी मैं लड़ी ही डाली हूँ, 3 से 4 लड़ी वाला। और ये भी फुल स्लीव्स है, इसका दूसरे तरीके से मैं डिजाइन डाली हूँ। मैं हाथ डाल करके दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से है। तो ये देख सकते हो, इसका लुक कुछ इस तरीके से आने वाला है। जब ये फिट बैठ जाएगा स्लीव्स पे तब अच्छा लुक देगा। अभी तो ऐसे मैं डाल के दिखा रही हूँ, इसीलिए इस तरीके से दिख रहा है। तो यानी नीचे ऊपर का तो कस्टमर जैसा बोलते हैं हम वैसा ही काम कर देते हैं, अपना मर्जी बहुत ही कम चलाते हैं। और तो ये देख सकते हो, मैं 2 सूट तैयार की हूँ, तो दोनों सूट का मैं कुल मिला करके 150 रुपये चार्ज लूँगी, क्योंकि मैं लेस खुद से दी हूँ। लेस भी ज़्यादा ही लगा है, आप देख सकते हो। दोनों भाग में स्लीव्स में फुल फुल लगाई हूँ, तो इसीलिए 150 रुपये लूँगी। तो दोनों सूट का हो गया 300 रुपये चार्ज। और इसी से काम करते हुए हमें इतना फैब्रिक भी बच गया है, जिस फैब्रिक का हम या तो लाइनिंग के तौर पर हम यूज कर सकते हैं, या तो ब्लाउज बना करके सेल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा है, यानी कि एक ब्लाउज आराम से बन जाएंगे, या तो लाइनिंग में इसका यूज हो जाएगा। अगर आप अच्छे तरीके से काम करते हो तो बेनिफिट कमाने का कोई दिक्कत नहीं होता है। बस आपको आइडिया आना चाहिए कि आप किस तरीके से काम कर सकते हैं और कैसे बचा सकते हैं रुपए। तो यहाँ पर मैं 2 सूट बना करके कस्टमर को दे दूंगी, कस्टमर भी खुश हो जाएंगे। और साइड इनकम ये हो गया, अगर लाइनिंग के तौर पे दूंगी तो 30 रुपये, ब्लाउज बना करके सेल करूंगी 60 से 70 रुपये, इसमें लेस डिजाइन डालूंगी तो 100-150 आराम से मैं अर्न कर लूँगी। तो सोच सकते हो 300 रुपये मुझे इससे मिल गया और 100-150 इससे मिल जाएगा, तो ये एक्स्ट्रा आपका अर्निंग हो जाएगा। अब मैं दिखाती हूँ एक ये हैंडवर्क वाला ब्लाउज आया हुआ है, जो कि मेरे स्टूडेंट आते हैं सीखने के लिए, उसका है। उसका अभी शादी फिक्स हुआ है तो वही दी है ब्लाउज बनाने के लिए, और वो बोली है कि आप अपने अकॉर्डिंग बना दीजिएगा। ये देख सकते हो, हैंडवर्क कुछ इस तरीके से है। और ये बॉर्डर जो है एक स्लीव्स के लिए दिया हुआ है और एक ये आप बैक पार्ट में लगा सकते हैं। और ये बोले हैं कि आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग बना दीजिएगा। तो ये है तो बैक साइड के लिए, क्योंकि गला डीप है देख सकते हो, लेकिन उन्होंने बोला हुआ है आप इसको फ्रंट में कर दीजिएगा, तो मैं फ्रंट में बना दूंगी। और बैक डिजाइन जो वो सिलेक्ट की है वो साइड में पिक अटैच कर दूंगी, उस तरीके का ये बोली है बनाने के लिए। और इससे अगले साल जो मेरे पास एक और कस्टमर आई थी, तो सेम यही ब्लाउज ऐसा ही हैंडवर्क, कलर भी यही। तो इसीलिए मुझे हंसी आ रही थी कि जो भी मेरे स्टूडेंट आते हैं उनका इसी कलर का ब्लाउज हो जाता है। एक बहन ने कमेंट की हुई है कि मैं प्रॉपर देहात में रहती हूँ, मैं किस तरीके से काम करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई आप आइडिया दीजिए, आप बताइए। साइड में उसका भी स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, उस कमेंट का भी। तो बहन मैं आगे बने रहिए वीडियो में, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं और कैसे देहात में रह करके भी रुपए कमा सकते हैं। के बाद के वीडियो जो क्लिप ऐड कर रही हूँ उसमें मैं बहुत सारे ब्लाउज डिजाइन दिखाने वाली हूँ, जो कि मेरे खुद के हैं। और उसमें मैं बहुत से बहुत 2 या 3 ब्लाउज पीस का बनाई हूँ, नहीं तो कट पीस जो कतरन होते हैं उससे बनाई हूँ। तो वो सब भी देख करके आप सब बताइएगा कि कैसा लगा। बोलते हैं ना, जो आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हैं, तो वही है। मैं कतरन से इतना अच्छा अच्छा ब्लाउज डिजाइन बना करके तैयार कर ली हूँ कि कोई
ये समझ नहीं पाते हैं कि ये कतरन का है, कोई यकीन नहीं करते हैं। लेकिन मैं वेस्ट चीज़ का ही बनाई हूँ जो कि वो बच जाते हैं कतरन। जैसे कि आप अभी देखें, 2 सूट बनाई, इतना फैब्रिक बचा तो मैं इसका यूज कर लूँगी। तो इसी तरीके से मैं जो भी ब्लाउज बनाती हूँ, कुछ भी बनाती हूँ, तो जो भी मेरा फैब्रिक बच जाता है मैं उसको फेंकती नहीं हूँ, कभी ना कभी किसी तरीके से रीयूज कर लेती हूँ। अभी जो आप ये लटकन ही देख रहे हो, तो इसको कतरन को अगर मैं फेंक देती तो अभी शायद ये कतरन नहीं रहता और मैं डिज़ाइन नहीं डाल पाती। तो इसीलिए आप कोई भी कतरन को वेस्ट ना फेंके, चाहे तो किसी तरीके से यूज कर सकते हो। छोटा सा छोटा कतरन भी बहुत ही मायने रखता है, आपको रीयूज करने का तरीका आना चाहिए। तो मैं हर तरीके को आप सभी तक बताते रहती हूँ, पहुँचाते रहती हूँ, ताकि आप सब कोई भी कुछ भी फेंके ना, सबका रीयूज होगा। यहाँ तक कि जो धागा आप सब यूज करते हो सिलाई के काम करने के लिए, वो धागा के अंदर वाला जो लास्ट वाला बच जाता है उसको फेंक देते होंगे, मैं उसको भी नहीं फेंकती हूँ, उसका भी रीयूज कर लेती हूँ। आप सब लेस का जो होता है डब्बा, वो यानी कि लेस ख़त्म होने के बाद जो बच जाता है उसको फेंक देते होंगे, मैं उनसे भी कुछ ना कुछ क्रिएट कर लेती हूँ। तो काम करने का तरीका आना चाहिए। और ये जो पीछे में मेरे देख रहे हो नेम प्लेट, ये भी मैं खुद अपने हाथों से तैयार की हूँ। अगर आप सभी को देखना है तो पिछले यानी 10 वीडियो पीछे जाओगे तो देख लोगे। तो ये सब काम मैं करते रहती हूँ और खुद से क्रिएट करते रहती हूँ। ये सब भी मैं वेस्ट चीज़ से ही बनाई हूँ, लेकिन मेरे बैकग्राउंड में कितना अच्छा लुक दे रहा है। तो इस तरीके से आप भी डेकोरेट कर सकते हैं। अगर मेरा ये डेकोरेशन वाला वीडियो देखना है तो वो भी मैं बना करके अपलोड की हूँ। यहाँ पे पूरा प्लेन था, सिंपल मैं, लेकिन आप सभी को अच्छा बैकग्राउंड देने के लिए इस तरीके से डेकोरेशन की हूँ। तो मैं हर एक बहनों को चाहती हूँ, जो भी हो, कोई भी थोड़ा सा ही कम से कम चीज़ में, कम से कम रुपए में हर एक बहन कुछ ना कुछ कर ले। और ये सब जो मैं काम करके दिखाती हूँ, ये सब में ना के बराबर रुपए लगते हैं। सिलाई में तो आपका मेहनत फुल लगता है पर रुपए नहीं लगते हैं। तो आप सब घर में बैठे ना रहे, ऐसे ही टाइम वेस्ट ना करें। आप सब कोशिश कीजिए, भले ही 100 रुपये ही दिन के कमाने का, लेकिन कमाइए ज़रूर। तो आगे बने रहिए। आगे मैं आप सभी को सभी ब्लाउज डिज़ाइन दिखाती हूँ, और जो भी पसंद आएगा आप सभी को ब्लाउज डिज़ाइन कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए अब हम दिखाते हैं ये सभी जो भी ब्लाउज डिज़ाइन अभी मैं शेयर करने वाली हूँ, सभी मैं वेस्ट कतरन से बनाई हूँ। आप सब यकीन नहीं करोगे, ये सब ब्लाउज के कपड़े जो हैं नेट फैब्रिक से मैं बनाई हूँ। तो नेट फैब्रिक का कोई हमें दिए थे ब्लाउज बनाने के लिए, जो कि साड़ी से दिए थे बनाने के लिए। हाफ साड़ी नेट का था और हाफ साड़ी प्लेन जॉर्जेट, तो वही में से उसको भी बना के दिए, और जो वेस्ट कतरन बचा उससे हम ये तैयार किए। उसके बाद ये रेड कलर का जो नेट वाला है, ये भी मेरा वेस्ट कतरन का है। आप सब को कैसे यकीन दिलाऊं, अगर बोलोगे तो मैं ऐसा बना करके दिखाऊंगी मैं आप सभी के साथ। ये भी बचा हुआ कतरन जो होता है उससे तैयार की। ये ब्लाउज जो है मेरे को एक दी थी कुर्ती बनाने के लिए, साड़ी का ही मैं कुर्ती तैयार की थी, तो उसमें से जो फैब्रिक बचा था उसका मैं तैयार की हूँ। फ्रंट का जो ये डिज़ाइन देख रहे हो, यहाँ पर भी ये डिज़ाइन नहीं डालना चाहती थी, थोड़ा सा कट लग गया था, तो कट को मैं डिज़ाइन में कन्वर्ट कर दी हूँ। तो देख सकते हो कितना प्यारा सा ब्लाउज बना है। ये भी वेस्ट कतरन का है। ये जो स्लीव्स में नेट लगाई हूँ, तो आपने पहले भी एक नेट वाला ब्लाउज देखा है, उसमें भी यही नेट है, और ये नेट अभी जो इस ब्लाउज में लगाई हूँ ये भी वही नेट है। तो कभी भी मैं कोई भी फैब्रिक हो, नेट हो, कुछ भी हो, कोई भी चीज़ मैं फेंकती नहीं हूँ। और स्लीव्स सब पर जो लेस अटैच की हूँ वो सब भी वेस्ट कतरन का ही है। ये जो ब्लाउज देख रहे हो, ये इसकी मम्मी के लिए हम ब्लाउज बनाए थे, और जो वेस्ट कतरन बच गया था उससे हम बच्चे के लिए एक ब्लाउज तैयार कर दिए हैं, जो कि लहंगे सब पे पहनेगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो 3 से 4 मैं वेस्ट कतरन का दिखाई हूँ। ये तो मैं ब्लाउज पीस का बनाई हूँ। तो ये देख सकते हो बैक डिजाइन मैं शुरुआत में बना रही थी तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, फिर भी अच्छा लग रहा है। उसके बाद ये देख सकते हो लहंगा का ब्लाउज है, ये छोटी का लहंगा है, उसी का मैं ब्लाउज बनाई हूँ। तो ये सब काम मैं करते रहती हूँ, जितना पॉसिबल हो पाता है मैं उतना आप सभी तक शेयर करती हूँ। तो मैं वेस्ट कतरन हो, वेस्ट कोई सामान हो, कोई भी चीज़ फेंकती नहीं हूँ, सबका यूज करके कुछ ना कुछ बनाते रहती हूँ। तो देख सकते हो कितना फिनिशिंग के साथ बन करके तैयार हुआ है। बस एक टक्स पे बनाई हूँ, बगैर पैड का बनाई हूँ, फिर भी कितना प्यारा लुक आ रहा है। उसके बाद जो अभी मैं दिखाने वाली हूँ, ये ऐसे ही क्रॉप टॉप टाइप से मैं
बनाई हूँ, ब्लाउज बोलो, क्रॉप टॉप बोलो, जो बोल सकते हो, क्योंकि लंबाई मैं इसका ज़्यादा ही रखी हूँ। जो भी ब्लाउज शेयर की हूँ सबका मैं 15 इंच से लंबा ही रखी हूँ और उसके बाद ही फिनिशिंग दी हूँ। गला डीप है पर लंबाई हमें बहुत ही चाहिए, क्योंकि लंबा ब्लाउज का लुक ही कुछ अच्छा लगता है देखने में। तो ये देख सकते हो बैक कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब आप सब बताइएगा कि इन सभी ब्लाउज में से कौन सा ब्लाउज आप सबको अच्छा लगा, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो अब मैं उस बहन के कमेंट का रिप्लाई देती हूँ जो बहन बोले थे मैं प्रॉपर गांव देहात में रहती हूँ, तो मैं कैसे कम काम करूँ, कैसे शुरुआत करूँ। तो मैं बता दूं तो सिस्टर, मैं भी कोई शहर एरिया से नहीं हूँ, मैं भी प्रॉपर गांव एरिया से हूँ। और आप सभी को बता दूं तो मैं 35 रुपये ब्लाउज का चार्ज लेती हूँ सिलाई का और 25 रुपये पेटीकोट का। तो आप रेट चार्ट से समझ गए होंगे कि मैं कितना गांव एरिया से हूँ। तो गांव एरिया हो या शहर एरिया हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको काम करने का तरीका आना चाहिए। आपके काम को देख करके लोग आएंगे, ये ना कि आप शहर में रह रहे हो, शहर में बुटीक ओपन किए हो तो उसको देख करके आएंगे। मैं अपनी बात बता दूं तो मैं सिलाई करती हूँ प्रॉपर, मैं एक लड़की हूँ, फिर भी मेरे पास इतना काम आता है कि मैं काम करने से मना कर देती हूँ। काम मना करना पड़ता है कि मैं अब नहीं काम कर पाऊँगी, और जितना मेरे से होता है मैं उतना ही कपड़ा लेती हूँ, ना कि मैं डेट पे डेट ले ली कस्टमर का और उस डेट पे नहीं दी। तो इस तरीके से आपका कस्टमर भी बिगड़ते हैं कि वो डेट ले लेके बार बार रिटर्न करती है, तो ऐसा काम मत कीजिए। तो आप जहाँ पर रह रहे हैं, आपके एरिया के जो भी टेलर है, जो भी बुटीक वाले हैं, उनसे आप रेट पता कर लीजिए कि आपके इधर रेट क्या है। उनसे आप 5 से 10 रुपए कम लीजिए। शुरुआत में आपको कम करना है, बाद में तो आप अपने अकॉर्डिंग दाम ले सकते हैं कि कितना जिस तरीके से काम करोगे उस अकॉर्डिंग चार्ज भी मिलेगा। तो पहले दाम पता कर लीजिए कि कैसा वो सब चार्ज ले रहे हैं, तो उस तरीके से आपको काम करना है। और सेकंड नंबर में आपको अपना अच्छे तरीके से व्यवहार रखना है। कोई भी कस्टमर आए तो उससे अच्छे से बात करना है और एक विश्वास के साथ कपड़ा लेना है कि हाँ, हम आपका परफेक्ट कपड़ा बना करके देंगे। और उसके बाद आपको फिनिशिंग लानी है। फिनिशिंग लाने के लिए आप अपने घर के मेंबर के बाहर के कपड़ा मत लीजिए, पहले घर के मेंबर का जितना से जितना हो सकता है वो ब्लाउज पेटीकोट जो भी हो सिलाई कीजिए, ताकि आपके हाथ में फिनिशिंग आ जाए। जो भी पहला कस्टमर आए तो वो आपसे खुश हो करके जाए। तो सिलाई का काम ऐसा है कि आप धागा सिर्फ खरीद लो और आपके पास सिलाई मशीन है तो आप अच्छे खासे बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। अगर सिलाई का काम अच्छे से चलने लगा तो आप अपने शॉप पर ही, बुटीक पर ही लेस रख लीजिए, लाइनिंग रख लीजिए, फॉल रख लीजिए, ब्लाउज का पीस, पेटीकोट का पीस। तो ये सब चीज़ अपने बुटीक में ही रखा कीजिए, ताकि कोई भी कस्टमर को बाहर जाना ना पड़े और कस्टमर खुश भी हो जाए कि उसके पास यानी कि रुपए लेकर के जाते हैं और मुझे ब्लाउज बना हुआ मिल जाता है। ब्लाउज बनाने का मतलब आपके पास आए, आपको ऑर्डर दिए कि हमें ये कलर का ब्लाउज चाहिए और अपना वो नाप दे करके जाएंगी और ब्लाउज पीस आपका, लेस आपका, सिलाई आपका, तो हर जगह से आपका बेनिफिट ही होगा। लेस ही अगर आप थोक लेते हो तो मेरे इधर 5 रुपये मीटर मिलता है, और अगर हम खुदरा में सेल करते हैं तो 10 रुपये, तो पर मीटर पर 5 रुपये, और एक ब्लाउज में 2 मीटर लगाते हैं। तो सोच सकते हो एक ब्लाउज पर हमें 10 रुपये लेस से फ़ायदा हो जाता है। तो फ़ायदा कमाने का कुछ तरीका अपनाइए, कुछ नया ट्रिक सोचिए। और अगर ये मेरा आइडिया थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। और भी कुछ कहीं पे दिक्कत हो, आपको कुछ पूछना चाहते हैं तो बेहिचक पूछ सकते हैं। जितना हमसे होगा मैं कोशिश करूँगी बताने का। और मैं इस तरीके को फॉलो करके मैं भी आज 6 से 7 हज़ार रुपये मंथ के कमा लेती हूँ। और साइड इनकम का तो मैं बात ही क्या करूँ, साइड से मैं बहुत ही अर्निंग करती हूँ और किस तरीके से करती हूँ वो भी आपको आगे दिखा चुकी हूँ। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि मैं पैसे कमाती हूँ। तो आप सभी को देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो आप तक ज़रूर से पहुँच जाए। और मेरे से आप सब जुड़ना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, ढेर सारी कुछ पूछना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो 2 बजे से 4 बजे तक मैं लाइव ऑन करती हूँ। तो आप सब में से किसी को भी जुड़ना है, बातें करना है तो उस टाइम पे जुड़ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। जो भी पूछना है सिलाई से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, तो मैं सबका रिप्लाई करती हूँ, सबसे बातें करती हूँ। तो आप सब जुड़ सकते हैं। और अगर ये मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी शेयर कर दे। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब अपना ख्याल रखना, स्वस्थ और मस्त रहना। बाय बाय दोस्तों।